अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर तफसीलन ये बात बता चुका हूं कि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने इमरान खान को हटाने के लिए मेहनत की, जिन लोगों ने रजीम चेंज की और जिन लोगों ने अमरीका के साथ साजबाज करके इमरान खान की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं और वो इतनी आसानी से पाकिस्तान की आवाम की जान छोड़ने वाले नहीं हैं। इमरान खान के हवाले से मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि फ़ैसला कर लिया गया है कि इमरान खान जो मर्ज़ी कर लें, चाहे उल्टे लटक जाएं, चाहे आसमान पर चढ़ जाएं, चाहे जो मर्ज़ी तूफ़ान लेकर आ जाएं, लेकिन 1 साल से पहले इलेक्शन नहीं होंगे और इमरान खान को ये हर तरह से दबाएंगे और इमरान खान के हर मंसूबे को काउंटर करेंगे और हर तरह का गैर आइनी तरीका इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन किराम, तारीख़ ये बताती है, जो इस वक्त, मैं पुरानी तारीख़ नहीं बता रहा हूँ, जो इस वक्त दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पर भी इसी तरह पाकिस्तान की तरह के हालात हैं, वहाँ पर जिन लोगों के पास ताकत है, वो जो ताकतवर लोग हैं, वो अपने सामने चाहे पहाड़ भी आ जाए उसे भी वो पाश कर देते हैं और उसका भी वो मुकाबला करते हैं। चुनाचे इमरान खान के साथ है, अवाम की हिमायत है, अवाम इमरान खान के साथ है, लेकिन अवाम की हिमायत से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। यही तो मगरब ज़दा जमहूरी सिस्टम का ये नुकसान है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ वोट गिने तो जाते हैं लेकिन वोटों को तोला नहीं जाता है। यहाँ पर किसी भी आम शख्स के नाम पर, किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ FIR कटवा दी जाती हैं और यहाँ पर जब चाहे 1 वोट से 2 वोटों से किसी की हुकूमत को गिराकर किसी दूसरे को हुकूमत दे दी जाती है। बहरहाल नाज़रीन, ये तमहीद लंबी हो गई है। मैं आपको जो इस वक्त एक नया खुदकुश धमाका है PTI के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ है, उसकी तरफ आपको लेकर जाने लगा हूँ कि यह खुदकुश धमाका कैसे है और ये किस तरह से PTI को लहू लहान कर रहा है। वैसे नाज़रीन किराम, अब से कुछ घंटे पहले जब लाहौर के अंदर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है, वहाँ पर जब लाहौर की अदालत ने, हाई कोर्ट ने एक सरसरी फ़ैसला दिया तो पाकिस्तान भर के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और पाकिस्तान के लोगों को उम्मीद लगी कि चलें अब अच्छा हुआ, अब रिवर्स गियर लगना शुरू हो गया है और जो माजी के अंदर गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारने का वक्त शुरू हो चुका है। लोगों को उम्मीद लगी कि शायद ये जो चोर और डाकू पाकिस्तान की आवाम पर मुसल्लत हैं, इनसे छुटकारे और निजात का वक्त आने लगा है। लोग खुश हुए कि चलो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो बिजली की लोड शेडिंग है, जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा है, ये कम अज़ कम इस अज़ाब से लोगों को निजात मिलेगी। लेकिन नाज़रीन किराम, कुछ ही मिनट के बाद लोगों की ये उम्मीद और लोगों की ये खुशफहमी उनकी गलत फहमी में बदल गई और पता चला कि आप जो चाहें कर लें, यहाँ पर जब फ़ैसला हो जाए तो उस फैसले को ना कोई आइन चैलेंज कर सकता है और ना ही कोई और ताकत उस फैसले को मुस्तरद कर सकती है। नाज़रीन काम, जनरल मुशर्रफ ने अपने ज़माने के अंदर यह बात कही थी कि आइन तो एक कागज़ का टुकड़ा है, आइन तो एक कागज़ का टुकड़ा है, इसकी क्या हैसियत है। जनरल मुशर्रफ के तारीख़ी अल्फाज आज सच साबित हो रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से खुलेआम आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इस पर जनरल मुशर्रफ सच साबित हो रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि आइन तो महज कागज़ का टुकड़ा है कि जब चाहे इस कागज़ के टुकड़े को जो चाहे अपनी मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल कर ले और जब चाहे इस आइन के टुकड़े को उठाकर, कागज़ के टुकड़े को उठाकर कोई भी ऐसा जुल्म कर ले कि जो अवाम को बिल्कुल दफन कर दे, अवाम के ऊपर जो मसाइल हैं, मसाइब हैं, उनको ला खड़ा करे। नाज़रीन किराम, आज हुआ क्या है? हुआ ये है कि पंजाब, जिसकी आबादी 14-15 करोड़ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इस सूबे के अंदर जिसकी हुकूमत होगी वही मरकज़ में हुकूमत बनाएगा। ये बात वाज़ेह है। अब चूंकि पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत थी, जिस तरह से 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत का तख्ता विफाक से उल्टा गया, सेंटर से उल्टा गया, बिल्कुल इसी तरह से
इमरान खान की हुकूमत का तख्ता पंजाब से भी जालसाजी के ज़रिए से उल्टा गया। आपने देखा कि इमरान खान की जमात को ख़रीद कर, यानी मरकज़ से इमरान खान के लोगों को मुनहरिफ करवा के अपने साथ तो मिलाया गया, लेकिन उन लोटों से वोट नहीं डलवाया गया और उनके बारे में ये प्लान में रखा गया था कि इन लोटों को अपोजिशन में बिठाया जाएगा। और उसके मुकाबले में जो इत्तिहादी थे इमरान खान के, उनको चोरों के साथ मिला दिया गया मरकज़ में, कौमी असम्बली में। और आपने देखा कि फिर एक मुजरिम शख्स है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है 40 अरब रुपए का, उसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया। और फिर जो तबाही आई वो आपके सामने है। हमजा शहबाज, जो कि शहबाज शरीफ का बेटा है, और हमजा शहबाज पर भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं और ये भी अदालत से ज़मानत पर है, इसको सूबा पंजाब के अंदर हुकूमत दिलवाई गई गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। इमरान खान की जमात के 25 लोगों को ख़रीदा गया पैसे देकर, उनसे वोट डलवा कर हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनवा दिया गया। और फिर जो लोग हैं, पूरे पाकिस्तान ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि हमजा शहबाज ने गैर आइनी तरीके से हल्फ भी उठाया 16 अप्रैल को। और वो गैर आइनी तरीके से इसलिए हल्फ था कि जो हल्फ का उसूल है, कानून है, वो ये है कि गवर्नर हल्फ लेता है। पंजाब के गवर्नर ने हल्फ लेना था, लेकिन उसने हल्फ नहीं लिया, तो सदर पाकिस्तान किसी को ऑर्डर करते कि हल्फ लिया जाए, लेकिन सदर पाकिस्तान ने भी ऑर्डर नहीं किया। तो ऐसे में कौमी असम्बली के स्पीकर से हल्फ लिया गया। हमजा शहबाज ने लोटों से वोट लिया, गैर कानूनी हल्फ लिया और गैर कानूनी तरीके से वज़ीर आला बना। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि तहरीक इंसाफ की जानिब से दरखास्तें दायर की गई कि हमजा शहबाज का जो फैसला है, जो उसका हल्फ है, ये गैर कानूनी है। उसने जो वोट लिए थे वो भी गैर आइनी तरीके से लिए थे, वो वोट काउंट ही नहीं होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आर्टिकल 63A की वजह से। तो अब होना ये चाहिए था कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर फैसला आता कि हमजा शहबाज ने जिस बुनियाद पर वजारत आला हासिल की, वो चूँकि बुनियाद ही गलत है, तो लिहाजा हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रह सकता। और फिर नाज़रीन किराम, होना ये चाहिए था कि जितने भी फैसले थे हमजा शहबाज के, वो सारे कलअदम होते। अब अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट की अदालत ने यह फैसला दिया है कि हमजा शहबाज का जो इंतखाब था, हल्फ था, वो तो कलअदम है। लोटों की वजह से वो वज़ीर आला नहीं बन सकते थे, लेकिन वो बने। हमजा शहबाज के हल्फ को भी कलअदम करार दिया गया, इंतखाब को भी कलअदम करार दिया गया। साथ ही हुक्म दे दिया गया कि कल 1 जुलाई 2022 को 4 बजे तक हल्फ हो जाए, 4 बजे तक वोटिंग हो जाए दोबारा वज़ीर आला के लिए, और अगले दिन हल्फ हो जाए। अब नाज़रीन किराम, पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है? पंजाब के अंदर जो हुकूमत है, यानी शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज की, इनके पास 177 सीटें हैं, 177 इनके पास वोट हैं, जिसमें से नून लीग की 165, पीपल्स पार्टी के 7, राह हक पार्टी का 1 और आज़ाद 4 उम्मीदवार। और अपोजिशन जो कि इमरान खान और उनके इत्तिहादियों पर है, उनकी तादाद, उनके पास वोटों की तादाद 169 है। हालांकि इनके पास हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने से पहले जब तक लोटे नहीं हुए थे, लोटों का वोट नहीं डाला था, तो इनके पास तादाद 190 थी। यानी 190 सीटों वाला जिनका वज़ीर आला था, जिनकी हुकूमत थी, उनसे 20 लोटे हुए, और वह 20 लोटों के ज़रिए से उन्होंने अपना वज़ीर आला बना लिया। तो अब चूंकि उनके पास 20 वो नहीं है, तो अपोजिशन यानी PTI के पास 158 हैं, PMLQ के पास 10 हैं, और इसके अलावा एक आज़ाद उम्मीदवार है। तो यूँ 169 जो वोट हैं वो अपोजिशन के पास हैं। अब नाज़रीन किराम, जो 5 रिज़र्व सीट हैं PTI को मिलनी हैं, वो नाज़रीन किराम अगर इनको मिल भी जाएं, तब भी इनकी तादाद 174 होती है, और हमजा शहबाज के पास 177 की तादाद है। तो कल अगर वोट होते हैं तो 186 वोट लेने हैं, किसी के पास 186 नहीं है। जब किसी के पास 186 नहीं है, तो पहले मरहले में फिर दोबारा काउंटिंग होगी, वोट होंगे। अगर दूसरे मरहले में भी किसी के पास 186 ना हुए, तो फिर तीसरे मरहले में जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो वज़ीर आला बन जाएगा। गोया कि कल हमजा शहबाज वज़ीर आला दोबारा बन जाएगा। ये जो तहरीक इंसाफ वालों ने शोर मचाया था कि इन्होंने लोटों के वोट पर हुकूमत बनाई है, गैर आनी तरीके से हुकूमत बनाई है, वगैरह वगैरह, जो इल्ज़ामात उनके वैलिड थे, वो एक तरह से रद्द हो जाएंगे और कानून का ठप्पा लग जाएगा कि हमजा शहबाज
लीगल कानूनी वजीर आला हैं। अब नाज़रीन किराम, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये लोटे ना होते, यानी आइन के अंदर है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A का फैसला उसी वक्त सुना देती जब इमरान खान ने, जब वो हुकूमत में थे, उन्होंने सदारती रेफरेंस दिया था, अगर वो फैसला उसी दिन करार दे देते सुप्रीम कोर्ट, तो फिर लोटों को जुर्रत ना होती कि हमजा शहबाज को वोट देते। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ताख़ीर की फैसला देने में आर्टिकल 63A, जो कि वफादारी तब्दील करने से मुताल्लिक है, यानी एक शख्स PTI की टिकट पर इलेक्शन लड़ा, वोट लिए और वो इलेक्शन जीता, MPA या MNA बन गया, तो अगर वो पार्टी के नज़रिए से और उनकी जो डायरेक्शन है उनकी खिलाफ वर्जी करे तो वो नाअहल है, यानी उसको नाअहल भी किया जाता है, उसका वोट भी काउंट नहीं होता। अगर ये फैसला अप्रैल के शुरू में आ जाता, ये फैसला मार्च के आखिर में आ जाता जब सदारती रेफरेंस फाइल हुआ था, तो नाज़रीन किराम हमजा शहबाज को लोटे वोट डालने की जुर्रत ना करते और ना हमजा शहबाज वज़ीर आला बनता। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कल जिस तरह से वज़ीर आला बनने जा रहे हैं वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है। वो इस तरह से कि एक तो फैसला ताख़ीर से आया और दूसरा लोटों की वजह से, यानी जो 25 लोटे हुए हैं उनकी वजह से हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनने का मौका मिला। और अब चूंकि लोटे बाहर हो गए हैं और इमरान खान की जमात के पास अक्सरियत कम हो गई है, क्योंकि उन्हीं की जमात से 25 लोटे हुए थे, तो इस वजह से नाज़रीन किराम इमरान खान तो पीछे रह गए। और सबसे बढ़कर जो ज़िमनी इलेक्शन 19 जुलाई को हो रहे हैं, या तो फैसला ये होता कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद ये वज़ीर आला के लिए वोटिंग का कहा जाता है, यानी जो कल कहा गया है इसको कहते हैं कि ये जो 19 जुलाई को इलेक्शन होंगे उनके बाद जो नताइज आएंगे उसके बाद वोटिंग हो, फिर बात समझ में आती थी, किसी हद तक वैलिड होती। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हो ये रहा है कि लोटों के ज़रिए से इमरान खान की हुकूमत पहले गिराई, हमजा शहबाज की हुकूमत बनाई, और फिर जब मामला उठा कि ये तो गैर आइनी मामलात हैं, ये तो गैर आइनी तरीके से इन्होंने वज़ीर आला बनाया, तो अब अदालत ने यह कह दिया कि जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो वज़ीर आला बनेगा। जाहिर सी बात है, जब आपने लोटे ही फारिग कर दिया और फिर इलेक्शन के नताइज भी नहीं आए, तो ये तो एक ऐसा मामला हो गया कि जिस तरह से अदालत के अंदर कोई केस होता है उस पर बाहर कोई तबसरा नहीं हो सकता जब तक कि केस चल रहा है। तो ये जो वज़ीर आला का हल्फ है ये भी एक तरह से केस की तरह है। अभी 25 जो लोटे हुए थे उनका फैसला हुआ नहीं और पहले ही आपने हमजा शहबाज को क्लीन चिट दे दी है। नाज़रीन इकराम, ये आइनी सारे मामलात हैं जिसको इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, ये एक तरह से आवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है। मैं आपको जो सच्ची बात बताने लगा हूँ, सच्ची बात यह है कि जो चाहे कर लो, होगा कुछ नहीं। जो हमजा शहबाज को ज़िबा करने वाले थे वो ख़ुद ज़िबा हो गए हैं, और इमरान खान जितना चाहे ज़ोर लगा ले वो उस वक्त तक वापस नहीं आ सकते जब तक कि वो भी माफ़ी ना मांग लें, जूते पॉलिश ना कर लें और डील ना कर लें, वरना वो नहीं आ सकते। ये फ़ैसला कर लिया गया। लेकिन ये सब सारी चीज़ें सामने आने के बाद क्या आम पाकिस्तानी को मायूस होना चाहिए? क़तन नहीं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाज़ेह इरशाद है कि मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। अब हल क्या है? हल ये है कि लोगों को ये मुश्किलात झेलनी चाहिए और साथ साथ लड़ना चाहिए, हक़ के लिए लड़ना चाहिए। अगर ये लोग लड़ते रहेंगे, डटे रहेंगे, बाहर निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे, तो इनको हक़ मिल जाएगा। अगर ये लोग बुज़दिल बनकर बैठे रहेंगे तो इसी तरह से मार खाते रहेंगे। ये वीडियो दोस्तों से नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाज़मी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।